2024. From the following information, compute the taxable capital gains. Mr. X purchased a house property in May 2010 for rupees 16,70,000. Purchase price हो गया. Mr. X sold the property on 20th June 2023 for rupees 70 lakh. तो ये सेल्स प्राइस हो गया. ठीक. 2010 में खरीद के 2023 में बेचा, यानी कि 24 महीने से ये एसेट ज़्यादा था मिस्टर एक्स के पास, इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया और इंडेक्सिंग निकलेगा यहाँ पे. थर्ड पॉइंट, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वैल्यूड द प्रॉपर्टी रुपीज 90 लाख विच इज नॉट ऑब्जेक्टेड बाय द सेलर और द बायर ऑफ द अबव. स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने इस प्रॉपर्टी को कितना वैल्यू किया? 90 लाख, जिसको कि सेलर ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया और बायर ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया. तो यहां से एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी और सेल्स वैल्यू दोनों दे रखा हो, दोनों को कंपेयर करना, जो भी ग्रेटर होगा उसको लेना. ठीक, विच इज ग्रेटर. तो यहां आप देख रहे हो 90 लाख ज्यादा है, तो सेल्स आप 90 लाख को मानोगे. ठीक. On 15th November 2023, Mr. X purchased a residential flat for rupees 25 लाख. एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस लेना सेक्शन नंबर 54 में डिडक्शन मिलता है. इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो तो आप भी समझ जाओगे कि ये मैं कैसे समझ गया कि सेक्शन 54 में डिडक्शन मिलेगा. ठीक है, एक टेबल है छोटा सा, वो याद करना होगा बस. द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 10-11 का है 167, 23-24 का 348. सॉल्यूशन देखते हैं 24 का. सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है. फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 अभी चल रहा है, तो मैंने ये लिखा है. ठीक. अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो वैल्यू दी है वो भी बुक में दिया हुआ है. ठीक. जब भी क्वेश्चन में सेल्स और स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू दोनों दे रखी है, तो आप दोनों को कंपेयर कर लेना, जो भी ग्रेटर अमाउंट होगा उसको बाहर लिखना. ठीक. सेल हुआ है यहाँ पे 70 लाख का और स्टैम्प वैल्यूएशन है 90 लाख का वैल्यू, तो वो ग्रेटर है, इसलिए आप उसी का वैल्यू लोगे यहाँ पे. ठीक, बहुत सिंपल है, जो दोनों में से ग्रेटर हो वो ले लेना. कितना है? ये है 90 लाख. ठीक, लेस करते हैं हम, क्योंकि ये 24 महीने से ज़्यादा था असेट मिस्टर एक्स के पास, इसीलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग निकलेगा. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, क्योंकि 2010 में खरीद के 23 में बेचा गया था. तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ परचेज, तो 16,70,000 इंटू सेल ईयर इंडेक्स, 23-24 में बेचा गया है तो 348 इंडेक्स है उसका. फिर है परचेज ईयर इंडेक्स, खरीदा कब गया था? 10-11 में. 10-11 का इंडेक्स है 167. कॉस्ट ऑफ परचेज इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स. सॉल्व कर लो इसको. 16,70,000 इंटू, पहले इसको एक काम करो, डिवाइड कर लो 167 से, तो 16,70,000 डिवाइड बाई 167. ठीक, ये हो गया 10,000 इंटू 348, ये हो गया 34,80,000. सीधे आउटर कॉलम में लिखो आप. इसको लेस कर लो सेल्स अमाउंट में से. ये हो गया 55,20,000. ये अभी आया है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं था, इसीलिए हमने सीधे बस इसको लेस करके यहाँ पे लिख दिया. ये हो गया ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ग्रॉस क्यों आया? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदा गया है. तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो सेक्शन 54 में डिडक्शन मिलता है. इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो आप, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा सेक्शन यूज करना है. अब हम लेस करेंगे यहाँ पे फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54. यहाँ लिख दो आप परचेज्ड न्यू फ्लैट. कितने का खरीदा गया है? 25 लाख रुपीस का. सीधे आउटर कॉलम में लिख दो और लेस कर लो. $55,20,000 माइनस 25 लाख, ये हो गया 30,20,000.
long term taxable long term capital gains.